अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयरलैंड, जिसे बड़ी शोहरत वाला छोटा मुल्क कहा जाता है, ये यूरोप का खूबसूरत और अमीर मुल्क है। आयरलैंड एक दोस्ताना महफूज मुल्क है जहाँ जराइम की शरह बहुत से यूरोपी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। नाज़रीन, जुग्राफी लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर इसके साथ समंदर लगता है। आयरलैंड वो छोटा सा मुल्क जिसके लिए इजाफी कैश दर्द सर बन गया, मगर इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? सिर्फ 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले मुल्क आयरलैंड के लिए ये हकीकत पसंदाना सवाल है। नाज़रीन, कारपोरेशन टैक्स की खतीर आमदनी जो बुनियादी तौर पर आलमी टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए हासिल होती है, वो सरकारी खजाने को दिन ब दिन भरे जा रही है। कौमी बजट सरप्लस यानी रोजाना की आमदन और अखराजात के दरमियान का फर्क अगले 4 सालों में 62 अरब यूरो से ज्यादा होने की पेशगोई की गई है। बहुत से ममालिक में वबाई अमराज की वजह से जो सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा, उसके बाद बहुत सारी दूसरी हुकूमतें डबलिन जो इसका कैपिटल है उसको हसद की निगाह से देख सकती हैं। ताहम ये नेमत अपने साथ किसी हद तक सियासी जहमत भी लाती है, क्योंकि नकदी का बढ़ता हुआ अंबार ला महल्ला अवामी तवक्कुआत में इजाफे का बहस होगा। आयरलैंड की दौलत का अलामती मरकज दारुल हुकूमत का वो हिस्सा है जिसे सिलिकॉन वेस्ट कहा जाता है। दरिया लैफे के जनूबी किनारे की घाट और नहरों के साथ साथ चमकते हुए शीशे के दफातर भी हैं, जो कुराए अर्ज के चंद अमीर तरीन कंपनियों के अहम यूरोपीय अड्डे हैं। नाज़रीन, इन चमाचाती इमारतों में मीटा, गूगल, एयरबीएनबी और एक्स पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था जैसी बड़ी कंपनियों के दफातर हैं। इसी के करीब इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जिसे कौमी थिंक टैंक समझा जाता है। नाज़रीन, आलमी टेक कंपनियों की हकीकी मौजूदगी का मतलब है कि आयरलैंड को कॉरपोरेशन टैक्स के निज़ाम में हालिया बैनुल अक़वामी इस्लाहात से फ़ायदा हुआ है और इसने टैक्स को मुल्क की हकीकी सरगर्मियों से जोड़ा है। बाज़ औक़ात इसे देखने वाले लोग ये सोच सकते हैं कि ये सब अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब का बुलबुला है और इसमें हकीकतन कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप अदाद शुमार और असल सरगर्मी की मिकदार को देखते हैं तो आप पाएंगे कि आयरलैंड की मुआशरत बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। कॉरपोरेशन टैक्स की तारीखी तौर पर निस्बतन कम शरह यानी 12.5% MNC जो मल्टी नेशनल कंपनियों को अपनी तरफ राग़िब करने की बड़ी वजह है। अब इस चीज़ ने आयरलैंड को एक आउटलेयर मुनफरिद या नुमाया बना दिया है, क्योंकि आयरलैंड में टैक्स रेवेन्यू का 25% से ज़्यादा कॉरपोरेशन टैक्स से आता है, जबकि इसके मुकाबले में ये पूरे यूरोप में औसतन 10% से भी कम है। अब आयरलैंड के महकमा खजाना के अदाद शुमार बताते हैं कि रवा साल इसे 10 अरब यूरो का सरप्लस बजट हासिल होने वाला है, जो कि कौमी आमदन का 3.5% है, जबकि सन 2026 तक सालाना अदाद शुमार के बढ़ने की पेशगोई 20.8 अरब डॉलर तक की है। नाज़रीन, शहर का शुमाली अंदरूनी हिस्सा यूरोप के अमीर तरीन दारुल हुकूमतों में से एक के सबसे महरूम इलाकों में से एक है। वहाँ नशे की लत, बेदाखिली और नाकिस मियार की रिहाइश जैसे मसाइल हैं जिनके बारे में लोगों को मदद चाहिए, लेकिन रिहाइश की कमी के वसी असरात मरतब हो रहे हैं। डबलिन में एक बेडरूम की प्रॉपर्टी किराए पर लेने की औसत कीमत 1800 यूरो माहाना है, जो पाकिस्तान लगभग 5,60,000 बनते हैं। ये यूरोपीय यूनियन के शुमाराती इदारे यूरोस्टेट के जरिए किए गए 40 से ज्यादा मकामात के मुताले में जनेवा और लंदन के बाद यूरोप में तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, वहाँ उन लोगों को खुशकिस्मत समझा जाता है जिनको औसत से कम कीमत पर एक बेडरूम की प्रॉपर्टी मिले, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि अपना घर होना मुख्तसर मुद्दत में गैर हकीकी है। आयरलैंड में घर का मालिक होना एक ऐसी चीज है जिसकी लोग ख्वाहिश रखते हैं। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि हुकूमत को बजट सरप्लस के साथ
क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो मकानात की कमी से निपटने के लिए मजीद तवील मुद्दती सोच रखे। आयरिश के वजीर आजम लेओ वारदकर ने हाल ही में उन कंपनी में से एक के आयरिश में काम करने वाली एक कंपनी के दफ्तर का दौरा किया जिसने मुल्क के टैक्स के हदफ को काबिल जिक्र हद तक बढ़ाया है। एप्पल ने सन 1981 में कारक में काम शुरू किया और फिलहाल इस जगह वो अपने ताज़ा तरीन तोसीब मंसूबे को आगे बढ़ा रही है। आयरिश के वजीर आजम का कहना था कि हम कर्ज की अदायगी, मुस्तकबिल के बुनियादी ढांचे की अखराजात, मुस्तकबिल की पेंशन के अखराजात के लिए अगले साल सरप्लस से तकरीबन 10 बिलियन मुख्तसर करने का फैसला कर रहे हैं। नाज़रीन, उनके मुताबिक मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल की कोई हुकूमत, चाहे वो मेरी पार्टी की हो या नहीं, उन फैसलों का सामना करे जिनका हमें माजी में सामना करना पड़े। नाज़रीन, आयरलैंड में आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद सन 2025 की शुरू में होना है। वज़रा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो हाउसिंग के बहरान से निपटने के लिए पहले ही काबिल जिक्र रकम की सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म लेओ वारदकर की पार्टी फाइन गेल एक और बड़ी सियासी जमात फियाना फेल की इत्तेहादी है। नाज़रीन, ख्याल है कि ग्रीन पार्टी भी इसी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। नाज़रीन, बाएं बाजू की सन फेन पार्टी फिलहाल मकबूल समझी जाती है। आयरलैंड की बागडोर संभालने के दौर में ये बहस एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाएगी कि इस वक्त खजाने में पड़े अरबों यूरो से मुतालिक क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए।